मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब शहीद स्मारक पर जो भी कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे इस बात का ताजुब है और अफसोस भी कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जैसे जिम्मेदार और सुलझे हुए अफसर ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही है। हेलो फ्रेंड्स, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about dispersion of light, angular dispersion, dispersion power and a combination of prisms. आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। विद्यार्थी, आपको बस ध्यान से देखने की जरूरत है, भगवान कसम जादू होगा। तो dispersion of light, the phenomena of splitting of white light into its constituent color and spreading it in different direction is called dispersion. तो डिस्पर्सियन की कंडीशन ये विद्यार्थी, जैसे व्हाइट लाइट यहां पर प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रहा है, ये जो है अपने अवयवी कलर में डिवाइड हो गया, विभक्त हो गया और फिर विभिन्न डायरेक्शन में फैल गया। अगर ये कंडीशन की पूर्ति करता है तो हम उसे कहेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जैसे इसमें ये कंडीशन पूरी करता है। पहले तो ये समझ लिया जाए, जब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस विद्यार्थी पैरेलल ना हो तब हम उसे प्रिज्म कहते हैं। जब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल हो तो हम उसे स्लैब कहते हैं। तो एक चीज ये ध्यान देना है। अब यहां पर व्हाइट रे इंसिडेंट हुआ तो यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ तो डिफरेंट कलर में क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। फिर दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ तो ये कलर जो है विभिन्न डायरेक्शन में स्प्रेड हो गए, फैल गए। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की डिफिनीशन के लिए ये कंडीशन पूरा करता है, तो ये डिफिनीशन के अंतर्गत आएगा। यहां पे व्हाइट रे इंसिडेंट हुआ, यहां डिफरेंट कलर में स्प्लिट हुआ, ये भी डिवाइड हुआ, विभक्त हुआ, और फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो है पैरेलल हो गया। और पैरेलल हो गया तो ये हमारा ये कंडीशन पूरा नहीं करता। स्प्रेडिंग इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये विभिन्न डायरेक्शन में क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो ये कंडीशन पूरा नहीं करता। तो यहां लिखा है नो डिस्पर्सियन। जब व्हाइट रे किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट होता है तो वो विभिन्न कलर में विभक्त हो जाता है और फिर विभिन्न डायरेक्शन में फैल जाता है। ये कंडीशन जो पूरा करता है वही जो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट की डिफिनीशन होगी। फर्स्ट रिफ्रैक्शन में विभिन्न कलर में डिवाइड हो और सेकंड रिफ्रैक्शन में वो विभिन्न डायरेक्शन में फैल जाए। अगर ये कंडीशन पूरा करता है तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगी। विद्यार्थी, एक चीज और कहना है, व्हाइट रे का मतलब होता है इसमें मिलियन एंड मिलियन कलर्स आर इंक्लूडेड इन दिस रे। ये चीज आपको ध्यान देना है। दुनिया में जितने कलर होते हैं सभी व्हाइट, और प्रिज्म से जो कलर निकलता है वो तो सतरंगी होता है। विब गोर लिखा है, वी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। तो नीचे से ऊपर हम जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है, मतलब वेवलेंथ वायलेट कलर का सबसे छोटा होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है। तो ये कंसेप्ट यहां से देखिए, इस फार्मूले देखिए, सिग्मा मिनिमम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। सिंस लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, सो म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर। अगर म्यू वी म्यू आर से बड़ा है विद्यार्थी, यहां पे देखा जाए ये डेविएशन एंगल है, सिग्मा मिनिमम वायलेट कलर के लिए देखा जाए ये सबसे ज्यादा है और रेड कलर के लिए सबसे कम है। तो ये देखा जाए तो ये सिग्मा एंगल जो है डेविएशन एंगल, देखिए रेड कलर सबसे कम मुड़ता है, तो ये रेड के लिए सबसे कम है, और वायलेट कलर जो है सबसे ज्यादा मुड़ता है। वायलेट कलर सबसे ज्यादा मुड़ता है तो सिग्मा कलर के लिए डेविएशन एंगल सबसे ज्यादा होगा। ये अभी फिगर में बनाया भी जाएगा। देखिए इंसिडेंट डायरेक्शन से जितना ये झुक जाता है। अब यहां पे एक कंसेप्ट ये समझना है कि म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर। ये कैसे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रिज्म की डेंसिटी का असर जो है सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? वायलेट कलर पर पड़ता है।
अब ऐसा क्यों होता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि प्रिज्म को आप पुलिस अगर मान लीजिए, और ये समझिए रेड कलर वाला समझ लीजिए कि ये जा रहा है बुलेट से, ये पल्सर से, और लास्ट में ये बिक्की से जा रहा है। तो जो बुलेट से जाता है वो जो है इतनी स्पीड से जाता है कि पुलिस देखता रह जाता है, उसको रोक नहीं पाता, वो लगभग सीधे ही निकल जाता है। सबसे ज्यादा जो बुरा असर पड़ता है, जो कमजोर आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, पुलिस के डर से वो ज्यादा वही झुक जाता है। तो वही आप समझिए कि प्रिज्म की डेंसिटी का असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? जो कमजोर होता है, जिसके पास पावर कम होता है, पावर कम होता है मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिसका स्पीड कम होता है। तो आपको यहां से एक कंसेप्ट बनना चाहिए। तो मीडियम में या प्रिज्म में यहां कहेंगे जो कलर है उसमें रेड कलर का स्पीड सबसे ज्यादा और वायलेट कलर का स्पीड सबसे कम होता है। सबसे कम होता है मतलब ये कमजोर होता है। प्रिज्म की डेंसिटी का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो वायलेट कलर पर पड़ेगा, और रेड कलर की जो लाइट होगी डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो इसीलिए वो कम मुड़ता है। और वायलेट कलर की स्पीड डेंसर मीडियम में यहां पर प्रिज्म में सबसे कम होगी, इसीलिए वो सबसे ज्यादा मुड़ता है। यस, ये चीज बताना है। यहां पे विद्यार्थियों नोट में एक लाइन लिखा हुआ है, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ। जब ये वैक्यूम में पहुंच गया, इधर वैक्यूम हो अगर विद्यार्थी, तो ऐसे केस में स्पीड ऑफ लाइट का वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं। यहां भी रेड है, यहां भी ऑरेंज है, सबका वेवलेंथ अलग अलग है, लेकिन ये सभी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। इसीलिए कहा गया, ध्यान दें, ये वैक्यूम में सबका वेवलेंथ अलग अलग है, फिर भी सभी लोग स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। लेकिन यही प्रिज्म में सभी कलर वेवलेंथ अलग अलग है, तो वो अलग अलग स्पीड से भी चलते हैं। ये चीज ध्यान देना है। उसमें रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा है और वायलेट कलर की स्पीड सबसे कम है, इसीलिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना होता है। ये चीज ध्यान देना है। तो आपको ये विद्यार्थी जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का कांसेप्ट होता है, वो जो है मीडियम में भिन्न भिन्न वेवलेंथ का जो लाइट होता है उनकी स्पीड डिफरेंस होता है, इसीलिए जो है ये डिस्पर्शन वाला केस होता है। जबकि वैक्यूम में वेवलेंथ अलग अलग होने के बावजूद भी स्पीड ऑफ लाइट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए एंगुलर डिस्पर्सियन। तो यहां फिगर में देखा जाए विद्यार्थी, यहां पे डेविएशन एंगल हम 3 का ले रहे हैं, क्योंकि 3 की ही यहां पे हमें जरूरत है। और प्रिज्म से तो सतरंगी निकलता है, आप देखे हैं। तो डेविएशन एंगल हम देख रहे हैं, वायलेट का सबसे ज्यादा है सिग्मा वी, और रेड का है सबसे कम। तो इन्हीं के डिफरेंस को ही कहा जाता है एंगुलर डिस्पर्सियन। तो सिग्मा वी माइनस सिग्मा आर इक्वल टू थीटा, और थीटा ही क्या है? एंगुलर डिस्पर्सियन। या और डिफिनेशन दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम रेज ऑफ द डिफ्लेक्टेड लाइट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सियन। एक्सट्रीम रेज मतलब जो चरम पर हैं दोनों, एक पहला और लास्ट वाला, उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्पर्सियन कहलाता है। ये भी डिफिनेशन है आपका। चाहे तो ये कहिए कि वायलेट कलर के डेविएशन एंगल और रेड कलर के डेविएशन एंगल के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्सियन। ये भी ठीक है कि हमारा ये डिफिनेशन है, द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम रेज। एक्सट्रीम मतलब जो चरम पर है, एकदम बाहर, रेज ऑफ द डिफ्लेक्टेड लाइट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सियन। इट्स डिनोटेड थीटा। तो ध्यान दे, थीटा इक्वल टू है सिग्मा वी माइनस सिग्मा आर। तो एक तो न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होगा, लेकिन आगे का कंसेप्ट है फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म वो होता है जिसका प्रिज्म एंगल ए 10 डिग्री से छोटा हो। तो अगर ऐसा केस है, तो ऐसे केस में हम जानते हैं सिग्मा वी इक्वल टू होता है म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, एंड
सिग्मा आर इज इक्वल टू होता है म्यू आर माइनस वन इंटू ए। तो यही वैल्यू थिन प्रिज्म के लिए जो होता है यहां पर पुट कर दिए हैं इसी में। तो देखिए म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए। यहां जब ए का अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो यहां ये माइनस ए यहां मिलेगा, यहां ये प्लस ए मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे माइनस से प्रोडक्ट होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल इतना। तो थीटा इज इक्वल टू, आपको फार्मूला जानना है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये फार्मूला तब के लिए अप्लाई होगा जब थिन प्रिज्म रहेगा। आगे का कंसेप्ट देखा जाए, डिस्पर्सियन पावर, इट्स डिनोटेड ओमेगा। तो ये क्या चीज होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सियन थीटा टू मीन कलर डेविएशन सिग्मा वाई। तो थीटा और सिग्मा वाई के रेशियो को क्या कहते हैं? डिस्पर्सियन पावर, इट्स डिनोटेड ओमेगा। ये चीज ध्यान देना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपान सिग्मा वाई है। थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? अगर प्रिज्म थिन नहीं है तो थीटा का स्थान पर लिखेंगे सिग्मा वी माइनस सिग्मा आर अपान सिग्मा वाई। ये येलो कलर का डेविएशन है, देखिए सेकंड पे, ये मिडिल में पड़ता है, ध्यान दिया जाए। ये तो प्रिज्म के लिए हो गया। फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म के लिए विद्यार्थी थीटा का स्थान में क्या रखेंगे? थीटा का स्थान रखेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। देखो यहां पे रखा गया है, हम लोग निकाल चुके हैं, दोबारा ये चीज करेंगे तो क्या मतलब है? थिन प्रिज्म के लिए येलो कलर के लिए डेविएशन एंगल सिग्मा वाई के स्थान पर लिखेंगे म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। यहां से ए कैंसिल हो गया। तो आज से ध्यान देना है विद्यार्थी, थिन प्रिज्म के लिए डिस्पर्शन पावर ओमेगा इक्वल टू आया म्यू वी माइनस म्यू आर अपान म्यू वाई माइनस वन। इतना हमारा आया। विद्यार्थी न्यूमेरिकल में कभी कभी जो है म्यू वाई नहीं दिया रहता, येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया रहता। ऐसे केस में अगर वायलेट कलर और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है तो उसका मीन ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस कंसेप्ट का विशेष ध्यान रखना है, खासकर कंपटीशन के लिए। तो म्यू वाई इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन टू, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे अगर हमें म्यू वाई न्यूमेरिकल में नहीं दिया है तब। तो विद्यार्थी ये कंसेप्ट यहां से कंप्लीट होता है। तो यहां ओमेगा जो है, ओमेगा डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो ये चीज है यहां पे। तो ये कंसेप्ट विद्यार्थी हमारा कंप्लीट होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इससे रिलेटेड आगे का कंसेप्ट देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कंसेप्ट देखा जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। तो विद्यार्थी ये कंसेप्ट ये जानना है, अगर प्रिज्म सिंगल है तो एंगुलर डिस्पर्सियन और डेविएशन एंगल दोनों एक साथ होते हैं, और अगर प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है, दो या दो से अधिक प्रिज्म का, तो ऐसे केस में एंगुलर डिस्पर्सियन या डेविएशन एंगल दोनों में से एक ही इंसिडेंट होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है विद्यार्थी। तो यहाँ पे दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, इसका प्रिज्म एंगल ए है, इसका ए डैश है, ध्यान दें। तो इस केस में डिस्पर्सन एंगल थीटा इक्वल टू हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। हम लोग अभी निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट प्रिज्म के लिए हो जाएगा सिग्मा वाई इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। अब देखिए फ्रॉम सेकेंड प्रिज्म से यही चीज लिखते हैं डैश लगा के। तो एंगुलर डिस्पर्सियन थीटा डैश इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। सिग्मा वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश। अब हमें नेट एंगुलर डिस्पर्सियन और नेट डेविएशन एंगल पर ध्यान देना है। तो नेट डिस्पर्सियन एंगल थीटा नेट इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस थीटा डैश। तो आपको ये चीज जानना चाहिए। अब इसकी वैल्यू को यहां से पुट कर देते हैं। देखिए, तो थीटा नेट इक्वल टू आया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। ये फार्मूला आया। तो थीटा नेट के लिए ये हमको जानना चाहिए। नेट डेविएशन एंगल इज इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई डैश। अब इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं जो यहां पर निकाल चुके हैं।
तो सिग्मा नेट इक्वल टू हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। इतना तो कॉम्बिनेशन का होता है। अब यहां से कंडीशन होगा दो। देखिए क्या लिखा, फर्स्ट कंडीशन क्या है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सियन। विदाउट डिस्पर्सियन मतलब थीटा नेट इक्वल टू 0। तो थीटा नेट यही आया है, थीटा नेट इक्वल टू 0 कहा जाए या थीटा प्लस थीटा डैश इक्वल टू 0 कहा जाए, दोनों एक ही बात है, ध्यान देंगे। तो ये वैल्यू को क्या किए हैं, 0 के इक्वल किए हैं। इसके आगे यहां देखा जाए तो इसको हम उस तरफ कर लिए तो ये निगेटिव हो गया। देखिए तो ए डैश इक्वल टू इतना अपान ये कर दिए तो हमारा आ गया ए डैश। तो विद्यार्थी न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सियन, ऐसा केस है तो सेकेंड वाले प्रिज्म का प्रिज्म एंगल आपको फाइंड करना होगा। तो ये फार्मूला में आप रखेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। नीट में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दें। अगर आपको ये फार्मूला याद करने में दिक्कत है, नहीं याद कर पा रहे तो मत याद करिए, यही लाइन जानिए, थीटा प्लस थीटा डैश इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे, वैल्यू रखते जाएंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। हमें ए डैश ही तो चाहिए, ये याद करना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट प्रिज्म एंगल आर अरेंज्ड इन अपोजिट मैनर। तो जो प्रिज्म होता है विद्यार्थी ये अपोजिट होते हैं, इनका बेस क्या होता है, उल्टा होता है, इसीलिए नेगेटिव साइन यहां पर आता है। यस हाँ विद्यार्थी, तो नीट के लिए बस इतना, ये फार्मूले की केवल आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप डेविएशन विदाउट डिस्पर्सियन वाले केस में अगर आप ए डैश की ये वैल्यू यहां पर आप पुट करिए तो अच्छा खासा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक फार्मूला ये भी मिलेगा। तो थोड़ा देखा रहेगा तो अच्छा लगेगा। बहरहाल नीट में ये चीज, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अब इसका बी वाला केस एक और लेना विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का केस हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कंसेप्ट देखा जाए, डिस्पर्सियन विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन मतलब सिग्मा नेट इक्वल टू 0। तो हमको जो जानना है सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें शायद रट्टा फार्मूला न मालूम रहे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई डैश के स्थान पर ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो इतना इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले गए तो निगेटिव आ गया। तो यहां से ए डैश इक्वल टू हमारा आ रहा है माइनस इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1। तो अगर विद्यार्थी डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का केस कहता है तो सेकेंड प्रिज्म का प्रिज्म एंगल ए डैश इक्वल टू इस फार्मूले से आप फाइंड करेंगे, या जो भी अननोन रहेगा यहां से हम लोग फाइंड करेंगे। फिर नेगेटिव साइन का वही मतलब है कि प्रिज्म जो है उल्टा होता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट प्रिज्म एंगल आर अरेंज्ड इन अपोजिट मैनर। तो विद्यार्थी ये आया। तो नीट के लिए बस यही फार्मूला चाहिए। अगर ये भी नहीं आप याद कर पाते हैं तो आप इतना इक्वल टू 0 इतना ही याद करिए, और ये अगर याद है तो हम ये चीज लिख ही ले जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और याद है तो अच्छी बात है। जेई में पूछ सकता है विद्यार्थी विदाउट डेविएशन वाले केस में नेट एंगुलर डिस्पर्सियन पूछ सकता है आपसे। तो ऐसे केस में ए डैश की वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे और अच्छा खासा कैलकुलेशन करेंगे तो एट लास्ट हमको ये चीज मिलने वाला है। तो ये हम कर दिए हैं क्योंकि आप काफी आसानी से हुआ है। अब यहां करेंगे तो बहुत लंबा हो रहा है और आसानी से आपको ये चीज पता चल जा रहा है। तो ये देखा रहेगा तो भी आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। बस यही ध्यान देना है कि ए डैश की वैल्यू इसमें पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, तो एट लास्ट आपको ये चीज मिलेगा। तो आप इससे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का जितना कंसेप्ट हमें बताना था हम बता चुके। इस कंसेप्ट से रिलेटेड आने वाले कल में हम न्यूमेरिकल लेकर आपके लिए आएंगे। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।